प्रधानमंत्री श्री मोदी 20 अक्टूबर 2024 को रीवा के हवाई अड्डे का करेंगे शुभारंभ। रीवा अंचल में पर्यटन के साथ निवेश को भी मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव विंध्य क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा रीवा एयरपोर्ट। भोपाल, शनिवार अक्टूबर 19, 2024 शाम के 6 बजे भारतीय मानक समय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ मध्य प्रदेश को भी अनेक अनूठी सौगातें दी है, जिससे मध्य प्रदेश तेजी से विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विकास की इसी कड़ी प्रधानमंत्री श्री मोदी विंध्य क्षेत्र को एयरपोर्ट की सौगात देने जा रहे हैं। रविवार 20 अक्टूबर विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन प्रधानमंत्री श्री मोदी रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। रीवा एयरपोर्ट पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे रीवा अंचल में पर्यटन के साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश का छठा एयरपोर्ट, जिसे डीजीसीए ने दिया लाइसेंस। मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से के लिए यह अच्छी खबर है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने रीवा एयरपोर्ट को लाइसेंस दे दिया है। इसके अंतर्गत अब यहां से एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ान भर सकेंगे। भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर के बाद रीवा प्रदेश का छठा एयरपोर्ट है, जिसे डीजीसीए ने लाइसेंस दिया है। इस एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होने से प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। साथ ही रीवा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे क्षेत्र भी होंगे लाभान्वित। उल्लेखनीय है कि रीवा से मऊगंज, सीधी, सतना, मैहर जिले सीधे जुड़े हुए हैं। इन जिलों के साथ ही उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे लोग भी काम के सिलसिले में रीवा आते हैं। रीवा की आबादी करीब 15 लाख, मऊगंज की 8 लाख, सीधी की 12 लाख, सिंगरौली की 12 लाख और सतना जिले की आबादी 18 लाख है। इन जिलों की जनता को रीवा एयरपोर्ट बनने से सीधा फायदा होगा। एयर कनेक्टिविटी होने से यहां विकास को भी रफ्तार मिलेगी। रीवा एयरपोर्ट सरकार की उड़ान उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य विमान यात्रा को आम जनता के लिए आसान बनाना है। इससे छोटे शहरों के बीच एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। निवेश टूरिज्म को मिलेगा फायदा। लाइसेंस मिलने के बाद अब रीवा एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आना जाना, यात्रियों और कार्गो सुविधा का विस्तार होगा। इस एयरपोर्ट को नए ढंग से बनाया गया है। यह अच्छा खासा टर्मिनल भी बनाया गया है। इस एयरपोर्ट पर ATR 72 विमान संचालित किया जा सकता है। ये सभी सुविधाएं एयरलाइंस को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस एयरपोर्ट के संचालन से एक ओर पर्यटन को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्लान। रीवा एयरपोर्ट को अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। रीवा से हवाई यात्रा करने वाले यात्री बिना किसी असुविधा के रीवा एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। रीवा में पहले से बनाए गए रिंग रोड के चलते सीधी और सतना जिले से यात्रियों का आना जाना काफी बढ़ गया है। सिंगरौली का पावर प्लांट, विंध्य की 29 बड़ी इकाइयां, बेहतरीन हाईवे, मुकुंदपुर वाइट सफारी, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, खूबसूरत जलप्रपात, भगवान श्रीराम की तपोवन भूमि चित्रकूट, मैहर की शारदा मां और सीमेंट के बड़े उद्योग होने से रीवा एयरपोर्ट की महत्वता और भी बढ़ जाएगी। रीवा एयरपोर्ट एक नज़र में 450 करोड़ रुपए की लागत, 102 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित, 30 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा रनवे के दोनों तरफ 3.5 मीटर के 2 शेल्टर, टर्मिनल में बैठने की अच्छी व्यवस्थाएं, साफ सुथरे शौचालय, यात्री सहायता के लिए सूचना डेस्क, स्क्रीनिंग उपकरण और प्रशिक्षित कर्मियों से लैस सुरक्षा उपाय। यात्री और कार्गो विमान भर सकेंगे उड़ान। भोपाल के लिए 72 सीटर विमान सेवाएं शुरू होंगी। भविष्य में अन्य बड़े शहरों तक होगा इसका विस्तार। जनरेटिव AI की सुविधा एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपलब्ध।